आज की वीडियो में हम ज़रा अपना प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे। हम देखेंगे कि हम राउट्स को डिफरेंट फाइल्स के अंदर कैसे वर्क प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा कोड काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इधर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, डायरेक्टरी में इसको नाम देते हैं कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर आ जाएंगे और इसके अंदर आ जाएगा हमारा यूजर्स का कंट्रोलर। यूजर्स की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो हम इसके अंदर करेंगे और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यूजर्स डॉट राउट्स डॉट जीएस। इधर हमारे आ जाएंगे यूजर्स के राउट्स। ठीक हो गया। तो यूजर के जितने भी राउटिंग की हैंडलिंग है वो हम इधर करेंगे। इस तरह अगर हमारे पास कार्ड का मॉड्यूल आता है तो उसकी हैंडलिंग हम कार्ड के कंट्रोलर में करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर पेमेंट का आता है तो वो पेमेंट वाले कंट्रोलर के अंदर हम करेंगे। पेमेंट भी इंशाल्लाह इंटीग्रेट करेंगे हम आगे चल गए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है। तो यहाँ पे हमने यूज किया था एक्सप्रेस डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ऐप ने हमारी ने यूज किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यूजर्स का कंट्रोलर करना है। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट में आपको बताया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी, कि मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है। बेसिकली इधर हम वही करेंगे कि हमने राउट को कैसे इधर से राउट्स का कोड को एक्सपोर्ट करेंगे और हम इधर इसको इंपोर्ट करके रिक्वायर करके इधर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर राउट का जो सा कोड है वो कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐसे एक्सप्रेस को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा राउटर। वो कौन सा यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे एक्सप्रेस राउटर। ठीक हो गया, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके जी। अब राउटर जो सा है वो एक्सप्रेस का ही फंक्शन है, आर कैपिटल में समझो। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन पे हमें ये एक्सप्रेस के अंदर फंक्शन है राउटर जो हमें हेल्पफुल करता है राउटिंग के लिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक हो गई जी। तो हमने लेट्स सपोज गेट की पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे क्या करनी, राउटर डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट है। आगे आ जाएगा पाथ, इधर पाथ क्या आएगा, यूजर्स। ठीक हो गया, यूजर्स आ गया। तो आगे क्या आ जाएगा, कंट्रोलर, या जो बिजनेस लॉजिक है वो इधर आएगी। ठीक हो गया जी, ये आ गया। ये हमारी बिजनेस लॉजिक आ जाएगी कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर अभी अनडिफाइन है, इसको हम करते हैं डिफाइन। ठीक है जी, सबसे पहले एक एपीआई का स्ट्रक्चर कर लें, फिर दूसरी एपीआई का करेंगे, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। ये आ गया। अब आ जाए हम अपनी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में। ठीक है, इससे पहले हमने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर। राउटर जो सा है वो हम इधर एक्सपोर्ट कर देंगे। और इधर हमने क्या करना है, इधर हमने कर लेना है इसको इंपोर्ट कॉन्स्ट यूजर राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर। और इधर उस फाइल का आ जाएगा पाथ, कंट्रोलर में जाके यूजर्स, और यूजर्स के अंदर जाके यूजर्स डॉट राउट। ठीक हो गया जी। अब ये काफी लंबा पाथ बना है, इसको भी हम फर्दर क्लीनिंग अप करेंगे। ये यूजर राउट आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको यूज करना है। इसको यूज कैसे करेंगे, सिंपल जैसे हम यहाँ पे करते थे ऐप डॉट गेट या ऐप डॉट यूज करते थे हम। ठीक है, अब ये ऐप डॉट यूज, और इधर आ जाएगा हमारे पास पाथ यूजर्स। ठीक है जी। और हम इसको राउटर कौन सा दे देंगे, यूजर, यूजर राउटर्स, ये दे दें। अब इधर सिर्फ हमने ये काम किया है, ऐप डॉट यूज यूजर, यूजर राउट्स दे दिए हमने। और ये इधर से इधर जाएगा, ये वाला लॉजिक चाहिए। ठीक है, अब ये देखें यूजर्स का पाथ इधर भी दे दिया है और यूजर्स डॉट राउट के अंदर भी हमने ये पाथ दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इधर से। ठीक है,
तो ये यूजर्स का पाथ सेम इसी के लिए पहले वर्क करेगा, और नेक्स्ट अगर किसी के लिए करना है तो वो करेगा। लाइक अगर हम करते हैं राउटर डॉट पोस्ट, इधर आएगा क्रिएट यूजर, ठीक है जी, और इधर कंट्रोल आ जाए, ठीक होगा जी। ये सिंपल सा काम था। अब हम इसका एक कंट्रोलर मॉड्यूल फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, यूजर्स डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्या है, गेट यूजर। इधर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर्स इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन में इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है जी। और ये वाली सारी बिजनेस लॉजिक जोन सी है, ये डेटाबेस को उठा के हम ले जाएंगे इधर, ये आ गया। और ये वाली जो लॉजिक है सारी, ये वाली, वो आ जाएगी इधर, ठीक हो गया जी। और यूजर डॉट क्लाउड में हम इसको क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर ही कर, कंट्रोलर, सॉरी, एक्सपोर्ट कौन किया था, यूजर कंट्रोल, ठीक है। आ जाएगा यूजर कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर यूजर्स डॉट कंट्रोल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा गेट यूजर इधर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पीटीएफ, ये इधर से जाएंगे यूजर्स कंट्रोलर, और इधर इसके आगे बिजनेस, ठीक है जी। अब ऐसे ही कर लेते हैं क्रिएट यूजर का फंक्शन, ये कौन सी आ गई, गेट यूजर्स। अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सॉरी, क्रिएट यूजर, ये कैसे आ जाएगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूजर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और इधर आ जाएगी हमारी क्रिएट यूजर की लॉजिक, ये वाली, ये सारा इधर से कोड उठाएंगे जो हमने किया था, और हम इसके कंट्रोलर में लेंगे, ठीक हो गया जी। और क्रिएट यूजर को ये यूजर राउट के अंदर इधर से पहले यहाँ पर फायर कर लेंगे, और ये इधर यूज हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सी थी, यूजर्स, ठीक है, अपडेट यूजर, ये भी उधर चले जाएंगे, डिलीट यूजर, इसको हम इधर से रिमूव कर देते हैं। ये क्रिएट यूजर की एपीआई भी होगी, और गेट यूजर इन्फो, गेट यूजर इन्फो मीन गेट यूजर डिटेल, यूजर डिटेल, ठीक है जी। और इधर आ जाएगी आईडी, और इधर हम इसका कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ये था, क्रिएट यूजर गेट यूजर डिटेल, यूजर डिटेल में क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट कॉन्स गेट यूजर डिटेल इक्वल टू दिस, और इधर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ये आ गया हमारे पास। और सारी बिजनेस लॉजिक इधर से उठाएंगे हम, और हम ले लेंगे जी इधर, ठीक है जी। और इधर से ये कोड निकल जाए, ये भी रिमूव हो गया।
ये भी रिमूव हो गया। ठीक है जी। ये फाइल रह गई हमारे पास। अब देख लेते हैं कैसे वर्क कर रही है। इधर आ गया। ये इधर राउट्स आ गए। गेट पोस्ट और गेट यूजर डिटेल को इधर हमने यूज करना है। ठीक है जी। ये आ गया यूजर डिटेल और ये रिक्वेस्ट होगी गेट की। ठीक है, ऊपर गेट की आ जाएंगी पहले। गेट वेस्ट, फिर कौन सी आ जाएंगी? पोस्ट वेस्ट। ठीक हो गया जी। अब हम इसको करते हैं जी रन। नोड इंडेक्स डॉट जेएस अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट यूजर्स डॉट जेएस लाइन नंबर 22 गेट यूजर। अच्छा, ये एरर आ रहा है इधर हमारे पास। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम? अच्छा, इसकी क्या कमांड हमने क्रिएट की थी? नहीं, हम इसको एज इट इज ही चला रहे थे। ओके, पीछे आ गए इधर इधर और गेट यूजर डॉक्टर डॉट गेट। गेट यूजर आ जाना था इधर। ठीक हो गया जी। हाँ, सॉरी, इधर से मॉड्यूल, ये इधर से हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको मॉड्यूल वाइज करना है एक्सपोर्ट। भी रिमूव कर देंगे लाइक जैसे इधर कर रहे थे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू गेट यूजर्स, गेट यूजर्स गेट यूटिलिटी। ये इधर एक्सपोर्ट करेंगे और आ जाएगा इधर ऐसे। ठीक है जी। नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब देखिए हमारे पास सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। और हमारा राउट कैसे बिल्ड होगा? आपने क्या ध्यान इधर से सुना है यूजर्स का आ गया राउट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस यूआरएल। फिर हमारे पास क्या आएगा? यूजर्स। ठीक है जी। कोड में चलते हैं, यूजर्स आएंगे, यूजर्स के बाद आएगा, अगर यूजर्स के बाद कुछ नहीं आएगा तो ये गेट यूजर का चलेगा। और अगर उसके बाद आ जाएगा यूजर डिटेल और आईडी, यूजर डिटेल और उसकी आईडी, तो गेट यूजर की ये चलेगा। ये देखें, ये एरर आ गया यूजर नॉट फाउंड। अब आपने देखा होगा एरर आ रहा है इधर आ रहा है यूजर नॉट फाउंड और इधर आ रहा है 200, जो कि इसको इधर एरर आना चाहिए था 404 का। तो इस चीज को भी देख लेते हैं हम। यूजर डिटेल में आ गई यूजर नोट फाउंड। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करना पड़ेगा हमें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और इसके अंदर क्या करेंगे? 404। ठीक है जी। रीस्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए एरर आ गया 404। अभी भी रिस्पॉन्स जरा बेहतर नहीं है, ये HTML में आ रहा है। कन्वेंशनली जो उनसा है वो हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं जेसन के अंदर। ठीक है जी। ये आ जाएगा error। ठीक है, जेसन के अंदर हम सेंड करेंगे इसको। और अब देख लेते हैं जी रिस्पॉन्स। अभी देखिए आप जरा फॉर्मेट होके आने लग गया एरर हमारे पास। दूसरी ये पे देख लेते हैं, क्रिएट यूजर, और इधर क्या आ जाएगा? यूजर्स और क्रिएट यूजर और बॉडी आ गई। ये पे कॉल करेंगे यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड और इधर
यूजर क्रिएट हो गया विद ऑटो इंडेक्स आईडी। ये एपीआई भी चल रही है हमारी, और इधर गेट यूजर की एपीआई भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा। एरर आ रहा है, यूजर आ जाएगा, और यूजर आउट, गेट यूजर, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर। गेट यूजर्स में तो डिटेल तो हम इधर सेंड कर रहे हैं ना यूजर की, तो इधर हम सारे यूजर रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, ये रिमूव कर लेते हैं। इधर आ जाएगा यूजर्स, ये आ जाएगा, और ये और रिमूव हो जाएगा। तो इधर भी हमने स्टेटस का ख्याल रखना है। स्टेटस 404, और एरर आ जाएगा जेसन। ये आ गया, यूजर आ जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। ये हमारे पास सारी लिस्ट आ गई यूजर्स की जो बाई डिफॉल्ट है, जो हमने ये इधर एज ए डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं। पहले ये स्ट्रक्चर सेट हो जाए, फिर बाद में हम इसके बाद आएंगे डेटाबेस कनेक्शन की तरफ। ये हो गया। अभी हमारी एपीआई जो रह गई है वो है डिलीट की एपीआई और पुट की एपीआई। डिलीट यूजर राउटर डॉट डिलीट, क्या आ जाएगा, डिलीट यूजर, और आईडी आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, डिलीट यूजर का फंक्शन। ठीक है, जो कि अभी हमने क्रिएट कर लिया। नीचे आ जाएंगे, ये क्या आ गया, डिलीट यूजर, डिलीट यूजर इक्वल टू फर्स्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। ठीक है जी, और कॉन्स्ट आ जाएगी आईडी इक्वल टू रेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, यूजर टू डिलीट इज इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड यूजर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू गिवन आईडी, ये जो आईडी। ठीक है, और इस यूजर की आईडी, इस यूजर की आईडी, ये ये वाली आईडी, इस आईडी को इधर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस आईडी के साथ जो एपीआई में आ रही। इफ नोट यूजर टू डिलीट, वो क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड। सेंड क्या करेंगे, एरर, क्या है एरर, यूजर नोट फाउंड। ठीक है जी, अगर यूजर मिल जाता है तो हमने क्या कर देना, यूजर्स में से उसको रिमूव कर देना। ठीक हो गया जी। रिमूव कैसे करेंगे, इसमें से हम डिफरेंट एयर के एरे के ऑपरेशन लगा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेशन है, अगर हम इसको लेट कर दें, क्योंकि कॉन्स के साथ हम इसको दोबारा से इनिशियलाइज वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यूजर्स इज इक्वल टू यूजर्स डॉट फिल्टर, फिल्टर ऑपरेशन लगाएंगे। इधर आ जाएगा यूजर, और फिल्टर क्या करना है, यूजर डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू गिवन आईडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा यूजर्स की एरे में से जिसकी आईडी इक्वल ना हो जो उसने यूआरएल और पैरम के अंदर दी है। ठीक है,
उसको फिल्टर आउट कर देगा और बाकी यूजर्स की एरे को अपडेट कर देगा। बाद में हमने रिस्पॉन्स सेंड कर देना है इधर, स्टेटस 200 मैसेज, सॉरी, यूजर डिलीट। ठीक है जी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इधर आ गया डिलीट यूजर। अच्छा, अभी हमने इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में ऐड नहीं किया। ठीक है जी, ये आ गया डिलीट यूजर। ये आ गया हमारे पास, ये इधर आ, सॉरी इसको हमने करना था कॉन्स्ट, क्या होगा, डाटा टाइप हमें डिफाइन नहीं थी। ओके जी, ये आ गया डिलीट यूजर हमारे पास। अभी दोबारा कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट की होगी, डेवलपमेंट के दौरान हमें अगेन एंड अगेन सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। न्यू एपीआई होगी, रिक्वेस्ट इधर से क्या करेंगे, डिलीट किया जी, पेज यूआरएल कॉपी करेंगे और इसका है डिलीट यूजर। डिलीट यूजर, उसकी आईडी है 2। ठीक है जी, ये भी कॉल करेंगे। क्या रहा है, 404 नोट फाउंड, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब है उसको एपीआई पाथ ही नहीं मिला। यूजर्स, और इधर आनी थी बैक स्लैश। ठीक है जी, एपीआई कॉल करेंगे। पहले आगे जी यूजर नोट फाउंड, पहले यूजर क्रिएट कर लें इधर से, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, गेट यूजर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया यूजर और इसको आईडी दी है 2, यूजर डिलीट सक्सेस। ये हमारे पास डिलीट की एपीआई भी होगी और अपडेट की रह गई है, भी क्विकली कर लेते हैं। राउटर डॉट पुट आ जाएगा, डेट यूजर, और उसकी आईडी आ जाएगी जो सा यूजर अपडेट करना है, अपडेट यूजर। अपडेट यूजर, फॉर्मेट कर लेंगे फाइल को, कंट्रोलर में जाएंगे और इधर आ जाएंगे अपडेट यूजर, कॉन्स्ट अपडेट यूजर इज इक्वल टू फर्स्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है जी, आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अच्छा, ये चीज एक बार, ये आईडी पैरम्स के अंदर और ये वाला आईडी सेम होना चाहिए, जो इधर आप डिफाइन करेंगे उसी नेम से आपने इधर गेट करना है। अगर इधर यहाँ पे यूजर आईडी है तो इधर भी यूजर आईडी आएगा। ठीक है, अगर इधर आईडी है तो इधर भी आईडी ही आएगा। तो सेम करेंगे, पहले यूजर फाइंड कर लेंगे, अगर नहीं मिलता तो हम इसको एरर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यूजर टू, ये क्या आ जाएगा, अपडेट, इधर भी और इधर भी अपडेट कर लेंगे। ठीक है, और इधर से अब हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉडी भी आएगी जो उसका न्यू होगा। ठीक हो गया जी। अब यूजर, अब हमने अपडेट करना है उस यूजर को।
अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यूजर्स की एरे को फॉर लूप लगाएं इधर, और फाइंड करें आईडी को। आईडी अगर मैच हो जाती है तो ठीक हो गया, उस आईडी के ऊपर, उस इंडेक्स के ऊपर जो डेटा है वो हम उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, यूजर टू फाइंड, यूजर हमें मिल जाता है। अब हमने क्या करना, अब हम लगा लेते हैं जी, फॉर लूप के साथ कर लेते हैं, यूजर्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, यूजर आ जाएगा। इफ यूजर डॉट आईडी इक्वल टू आईडी है, ठीक है जी, यूजर डॉट, यूजर का हम क्या क्या अपडेट करेंगे जी? ईमेल नहीं अपडेट हो सकती, नेम, एड्रेस और जेंडर। नेम, एड्रेस और जेंडर। यूजर डॉट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और यूजर डॉट एड्रेस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, एंड यूजर डॉट जेंडर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जेंडर। ये आ जाएगा। और इधर क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट एंड मैसेज यूजर अपडेट सक्सेस। और इधर हम कंसोल डॉट लॉग यूजर्स को लॉग भी ठीक करवा देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर लेंगे और इसको कर देंगे जी रीस्टार्ट। एरर क्या आ रहा है जी? हाँ जी, अपडेट यूजर को हमने नहीं किया। बॉडी, अच्छा, हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डायरेक्ट ही ले लिया, जिधर इसको करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, अभी क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड रिएक्ट। ऑप्शन तो यूज नहीं करना, ये भी रिमूव कर देंगे। और ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अब इस पे हम करते हैं जी पुट की रिक्वेस्ट। ठीक है, इधर आ जाएगा अपडेट यूजर, बॉडी आ जाएगी। इधर से बॉडी कॉपी करेंगे और इधर से करेंगे रा, इधर से जेसन, ये आ जाएगा। और इधर से फातिमा बतूल साहिबा पाकिस्तान, जेंडर फीमेल ही है तो नहीं चेंज करेंगे हम। सेंड करेंगे, आएगा जी यूजर नॉट फाउंड बिकॉज यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट हो गया जी। ठीक है, फातिमा नहीं गया। अब हम इधर यूजर को अपडेट कर देंगे। अच्छा, इधर नेम है फातिमा। ठीक है, यूजर अपडेट सक्सेस। ये देखें जी, इधर क्या आ गया, फातिमा बतूल। एड्रेस आ गया साहिबाल पाकिस्तान, जेंडर फीमेल ही है और ईमेल भी सेम है। तो ये हमारी पोस्ट की एपीआई भी हो गई क्रिएट। चारों ही एपीआई क्रिएट होगी, गेट की, पोस्ट की, डिलीट की और पुट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि बार बार हमें सर्वर जो सा है वो करना पड़ता है रीस्टार्ट। उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है हमारे पास, मैं बताता हूँ उसका जो सोल्यूशन है। उसकी एक पैकेज है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे, और थोड़ी सी स्क्रिप्ट भी अब हम इसकी अपडेट करते हैं। हमें हर दफ़ा नोट नोट करना पड़ता है, एनपीएम के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी।
और इसके अलावा जो यूजर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा वो आएगा कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट्स का। हमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ठीक है। यूजर्स आ गए हमारे पास। अभी यूजर्स का हमने क्या करना है? यूजर्स का हमने अभी बहुत कुछ करना है। ऑथेंटिकेशन करनी है, लॉग इन यूजर करना है, लॉग आउट यूजर करना है। ठीक है जी। अभी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं। इसका पैकेज का नेम है जी नोडमोन। ये हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, npm हमने इंस्टॉल कर लिया था, npm इंस्टॉल नोड मोन। हिट इंटर करेंगे। ये क्या करेगा, ऑटो जोन सा है वो सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। अगर हम देखें तो हमारे पास इधर कुछ चेंजेस आई होंगी। नोडमोन का पैकेज भी आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो कि हेल्पफुल होगी हमारे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए। ये है जी स्टार्ट। स्टार्ट पे क्या यूज करते थे हम, नोड इंडेक्स डॉट जे। ठीक है जी। और डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं हम, नोड मोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ये आ जाएगा। अब ये स्क्रिप्ट ऐड करने से क्या होगा पैकेज डॉट जेसन के अंदर, इससे क्या होगा कि पहले हम करते थे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, फिर जाके सर्वर स्टार्ट होता था। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, npm स्टार्ट। ये देखो, npm स्टार्ट ने क्या किया, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट उसने नोड इंडेक्स डॉट जेएस की है। ठीक है जी। और सर्वर हमारा अगेन स्टार्ट हो गया। और अगर हम करेंगे नोड मोन से डेव के साथ, सॉरी, npm डेव, हाँ सॉरी, npm रन डेव। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ नोड मोन किया, ये टू रिस्टार्ट एनी टाइम इंटर आरएस। ठीक है जी। वॉच पाथ स्टैटिक डॉट स्टैटिक, वॉच एक्सटेंशन जेएस एमजीएस सीजीएस और जेसन। ये क्या कर रहा है, इन फाइल्स को वॉच कर रहा है कि अगर इनमें कोई भी चेंजिंग आएगी तो ये सर्वर को ऑटो रीस्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। पहले उसने क्या किया, इंटर आर एस इंटर आर एस करने पे भी उसने रीस्टार्ट कर दिया सर्वर को। और लेट्स सपोज हम कोई फाइल चेंज करते हैं इधर, इधर से कुछ हम अपडेट यूजर और इसको कुछ ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। फाइल को हम जैसे ही सेव करेंगे, ये देखो ऑटो रीस्टार्ट हो गया सर्वर। तो ये नोडमोन था हमारे पास पैकेज जो रीस्टार्ट करता है ऑटो हमारे प्रोजेक्ट को। इससे हमारा डेवलपमेंट जो सा टाइम है वो कम होता है और हमारी डेवलपमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो जल्दी से रिकैप करते हैं चीज़ों को। इंडेक्स डॉट जेएस में जो बल्कि कोड था उसको हमने रिमूव किया, हमने एक डिफरेंट राउट बनाया। एक पहले हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, कंट्रोलर के अंदर हमने यूजर्स का कंट्रोलर क्रिएट किया और उसका इधर राउट क्रिएट किए डिफरेंट। उन राउट को हमने एक्सप्रेस राउट करके डिफरेंट राउट क्रिएट किए और इसके कंट्रोलर भी, जो बिजनेस लॉजिक है वो भी एक कंट्रोलर्स के फाइल के अंदर करके इधर से हमने उसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करके इधर रिक्वायर किया, रिक्वायर करने के बाद फिर राउट को हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर किया। तो अब हमारा जो सा प्रोजेक्ट है काफ़ी क्लीन लग रहा है। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल ओनली 12 लाइन पे हो गई है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फर्दर वैलिडेशन को इम्प्रूवमेंट करेंगे। वैलिडेशन कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है बॉडी की, उसके डिफरेंट पैकेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। और उसके अलावा जो सा है हम
उसके बाद हम मोंगोडीबी का कनेक्शन करेंगे। मोंगोडीबी के कनेक्शन के बाद जो डाटा यहाँ पे हमारे पास मैनुअली हो रहा है वो हम डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।